एक बार फिर से स्वागत है सनशाइन यूनिक पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के बुक इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस पर बेस्ड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू है उसको हम आज देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? यूएनडीपी, एमएनडीपी, यूएमडीपी, यूएनडीसी। राइट ऑप्शन है ए, यूएनडीपी। क्वेश्चन 2, एसईडी का पूर्ण रूप क्या है? सतत आर्थिक विकास, सरल आर्थिक विकास, बेहतर आर्थिक विकास, समग्र आर्थिक विकास। राइट ऑप्शन है ए, सतत आर्थिक विकास। थर्ड क्वेश्चन, तीव्र आर्थिक विकास का बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, औद्योगिकरण, शिक्षा। राइट ऑप्शन है बी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है ए, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन प्रत्याशा दर क्या दर्शाता है? लोगों की मृत्यु दर, शिक्षा दर, लोगों की औसत आयु, लोगों के स्वास्थ्य दर। राइट ऑप्शन है सी, लोगों की औसत आयु। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। राइट ऑप्शन है बी, श्रीलंका। 7th क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? लोगों का शैक्षिक स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, एचडीआई का विस्तृत रूप क्या है? मानव सुरक्षा संस्थान, मानव विकास सूचकांक, मानव घरेलू सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, मानव विकास सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 130, 131, 132, 133। राइट ऑप्शन है बी, 131। क्वेश्चन 10, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? दिल्ली, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन है बी, केरल। इलेवेंथ क्वेश्चन, केरल की प्रति व्यक्ति आय अधिक है बिहार से, पंजाब से, गुजरात से, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए, बिहार से। क्वेश्चन 12, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने से क्या प्राप्त होता है? सकल घरेलू आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक। राइट ऑप्शन है सी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 13,
देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जनसंख्या, संसाधन, औसत आय, शिक्षा का स्तर। राइट ऑप्शन है सी, औसत आय। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष अमेरिकी डॉलर 12,056 और उससे अधिक होने पर प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? अमीर देश, विकासशील देश, निम्न विकसित देश, निम्न आय वाले देश। राइट ऑप्शन ए, अमीर देश। क्वेश्चन नंबर 15, केरल में शिशु मृत्यु दर किस कारण से कम है? पर्याप्त आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण। राइट ऑप्शन है बी, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 16, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, एक वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी, स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या। ऑप्शन सी, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। ऑप्शन डी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। राइट ऑप्शन है सी, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 17, आय के अतिरिक्त विकास को मापने के कौन से माध्यम हैं? स्वास्थ्य, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। 18th क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। राइट ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव की सोच में वृद्धि करना, मानव में गुणवत्ता सुधार करना, मानव में गुणवत्ता सुधार ना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, मानव में गुणवत्ता सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। राइट ऑप्शन है डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 22, देश के संसाधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक नियोजन, शैक्षिक विकास। राइट आंसर है सी, आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक देश की औसत आय की गणना किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में की जाती है? रुपया, यूरो, डॉलर, रूबल। राइट ऑप्शन है सी, डॉलर। क्वेश्चन नंबर 24, बीएमआई का विस्तृत रूप बताइए। बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड मैक्सिमम इंडेक्स, बॉडी मैक्स इंडेक्स, बॉडी इम्यूनिटी इंडेक्स। राइट ऑप्शन है ए, बॉडी मास इंडेक्स।
क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखना। संपोषणीय विकास, राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए, संपोषणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 26, किसी विशिष्ट समय में 7 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों का प्रतिशत है जो पढ़ लिख कर तथ्य को समझ सकते हैं। साक्षरता दर, मानव विकास सूचकांक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए, साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 27, भूमिहीन ग्रामीण किसानों के लिए विकास का क्या लक्ष्य है? उत्तर है काम के लिए अधिक दिन, बेहतर मजदूरी, उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा और सामाजिक भेदभाव का अभाव। क्वेश्चन नंबर 28, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? उत्तर है देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर। क्वेश्चन नंबर 29, शिशु मृत्यु दर क्या है? उत्तर है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात से है। क्वेश्चन नंबर 30, साक्षरता दर क्या है? उत्तर है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 31, निबल उपस्थिति क्या है? उत्तर है यह 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 32, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? उत्तर है अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के कारण। क्वेश्चन नंबर 33, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? उत्तर व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना। क्वेश्चन नंबर 34, सकल नामांकन अनुपात क्या है? उत्तर है इसका अर्थ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग है। क्वेश्चन नंबर 35, नवीकरणीय संसाधन क्या है? उत्तर है वे संसाधन जिनका प्रकृति द्वारा पुनः भरण किया जाता है, जैसे फसल और भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 36, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? उत्तर है वे संसाधन जिनका बारंबार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला और पेट्रोल आदि। इन संसाधनों के पुनर्भरण में लाखों वर्षों का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत विश्व में कौन स्थान पर था? उत्तर है 131। क्वेश्चन नंबर 38, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानें लोगों की कैसे सहायता करते हैं? उत्तर है राशन दुकानों पर लोगों को सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है, जिससे उनकी पौष्टिक स्थिति बनाए रखने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण बताइए। उत्तर है जल स्तर का गिरना, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वनों की कटाई, ओजोन परत में छिद्र, जीवाश्म ईंधन का जलना आदि। क्वेश्चन नंबर 40, यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा देशों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्तर है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात। क्वेश्चन नंबर 41, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग जरूरी क्यों है? उत्तर है क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 42, बीएमआई क्या है? उत्तर है बीएमआई अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के अल्पोषित होने की जांच किया जा सकता है।